जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद।
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर हरि हरि बोल। आपका वाला करा, उसको ऑफ करेंगे तो नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 47 ध्यान योग। अंतिम श्लोक इस अध्याय का है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् सा मे युक्तितमा मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् सा मे युक्तितमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् सा मे युक्तितमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् सा मे युक्तितमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां श्रद्धावान् भजते यो माम् सा मे युक्तितमो मतः। योगिनाम योगियों में से अपि भी सर्वेषां समस्त प्रकार के मतगतेन मेरे परायण सदैव मेरे विषय में सोचते हुए अंत आत्मना अपने भीतर श्रद्धावान पूर्ण श्रद्धा सहित भजते दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। यह जो माम मेरी परमेश्वर की सहा वह वे मेरे द्वारा युक्त तमः परम योगी मतः माना जाता है। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय।
और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और शवों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा विस्तृत तात्पर्य इस श्लोक का दिया गया है। अब 2.5 पेज में ध्यानपूर्वक सुनिए। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप से भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्मानीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करना करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण 11.5.3 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, यह ऐसाम पुरुषम साक्षात् प्रभवमीश्वरम न भजन्ति अभिजानन्ति स्थानात् भ्रष्टः पतन्त्यधा। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। भागवत पुराण के श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है, न भजंती। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है, जबकि वर्षिप पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अभिजानन्ति शब्द भगवद गीता में भी पाया जाता है। अभिजानन्ति माम मूढ़ा, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्त की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवद गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलता वे भजंती तथा वर्षिप पूजन का शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्मयोग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य कोई ध्यान से सुनिए तो सब समझ में आ जाएगा। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। जब कर्मयोग में ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। आज प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बहुत बढ़िया समझा दिया। बहुत लोग कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और फिर भक्ति योग, तो प्रभुपाद जी ने सारा समझा दिया है। इसके बाद में चर्चा करेंगे। पहले प्रभुपाद जी के तात्पर्य को कोर्स करते हैं, सुनते हैं।
यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वह कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नृसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। श्वेताश्वर उपनिषद 6:23 में यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता हि अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्तिरस्य भजनम तदिहा मुत्रोपाधिर नैरास्य नैरास्येना अमुस्मिन् मनः कल्पनम एतदेव नैष्कर्म्यम। भक्ति का अर्थ है, रवि प्रभुपाद जी कहाँ कहाँ से शास्त्रों के संदर्भ देकर के हमारी भक्ति की जो है व्याख्या किस ढंग से प्रस्तुत करते हैं। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। जब भक्ति इस लेवल पर पहुंचेगी, भौतिक लाभ निकल जाए उसमें से, ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म्यम का यही प्रयोजन है। गोपाल तापनी उपनिषद 1:5। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धिमय अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग भगवद गीता के 6वें अध्याय, इसे अष्टांग योग के नाम से अथवा ध्यान योग के नाम से जाना जाता है, इसका अंतिम श्लोक पढ़ रहे हैं। ये इस अध्याय का 47वां अंतिम श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा समस्त योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, इस बात को स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं कहा गया है। अब सामान्य रूप से लोग कहते हैं कि सब बराबर है, सब जो कुछ भी कोई करता है किसी को श्रेष्ठ वो नहीं मानना चाहिए। अब भगवान के द्वारा यहाँ कहा जा रहा ना, कौन श्रेष्ठ योगी है उसका भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। योगी नामपि सर्वेसाम, समस्त योगियों में, और शब्द लगा रहे समस्त योगियों में भी, अपि मानी भी, निश्चित रूप से। अपि जो होता है वो किसी बात को निश्चित करने के लिए संस्कृत में प्रयोग होता है। समस्त योगियों में भी, यानी योगियों के भी प्रकार हैं, और जब योग के प्रकार हैं तो योगियों के भी प्रकार होंगे। जैसे आपने सुना होगा कर्म योग कहा जाता है, ज्ञान योग, अभी सुन रहे अष्टांग योग। फिर इन्हीं में से कुछ और नाम निकल आते हैं, हठ योग, राजयोग और एक भक्ति योग। तो इसी के आधार पर कहा जाता है कि ये योगी है, कोई कर्म योगी है, कोई ज्ञान योगी है, कोई भक्ति योगी, कोई हठ योगी, कोई राज योगी। तो भगवान के द्वारा आज इस श्लोक में एक बात स्पष्ट की जा रही है जो सभी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोले भगवद गीता में। कोई ऐसा नहीं कि लोगों ने अपनी आपस में तुलना की है, ये भगवान ने स्वयं ही बोला। ये अर्जुन ने भी ऐसा नहीं कहा कि मुझे बता दीजिए कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है, भगवान ही स्पष्ट करने के लिए बोले। क्योंकि भगवान यहाँ तक लगभग सभी योग के बारे में बता चुके हैं। कर्म योग भी बता चुके हैं, ज्ञान योग भी बता चुके हैं, और अब अष्टांग योग भी बता दिए, और भक्ति योग। लेकिन आज भगवान एक ऐसी बात कह रहे हैं जो समस्त योगियों को इस पर विचार करना चाहिए, अथवा निरपेक्ष भाव से सोचने वाले व्यक्ति को, कि कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ये श्लोक बोल करके क्या कहना चाहा। नहीं तो कोई मतलब ही नहीं, कहने का कोई मतलब ही नहीं है ना। स्पष्ट अगर सामान्य अर्थ भी निकालो तो सामान्य अनुवाद भी भावानुवाद करो तो समस्त योगियों में, योगी नाम अपि सर्वेसाम, योगी नाम बहुवचन में है, सर्वेसाम मतलब समस्त योगियों में, और अपि लगा दिया भी, समस्त योगियों में भी जो मत गतेन अंतरात्मा, जो पूर्ण रूपेण मेरे परायण रहता है, यानी मेरे स्मरण और चिंतन में, मेरी भावना में लीन रहता है, ये मदगतेन का अर्थ है। सदैव मेरे चिंतन में रहता है, इसको भगवान ने मतगतेन कहा है। कैसे रहता है? अंतरात्मना, अपने अंताकरण से। आत्मना मन को भी कहते हैं, उसका पूरा मन मुझ में ही आसक्त तो लीन रहेगा। ये मदगतेन अंतरात्मना का अर्थ है, अपने मन से पूर्ण रूपेण मुझे पूरा समर्पित रहेगा। और अगले श्लोक के दूसरे भाग में कह रहे हैं, श्रद्धावान भजते यो माम, यह मानी जो श्रद्धावान, श्रद्धा से युक्त होना बहुत आवश्यक है। बिना श्रद्धा के आप भगवान के भक्त नहीं बन सकते।
आपको कोई कहेगा कि श्रद्धा क्या है, सामान्य रूप से कोई मंदिर आता है, बोले श्रद्धावान लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते, श्रद्धा है तो पूजा करते हैं, श्रद्धा है तो भगवान को मानते हैं। तो इसका अर्थ निकल कर आया कि श्रद्धा शब्द को कहा गया विश्वास है, मन में ऐसा विश्वास बैठा है, भगवान का के मंदिर जाकर के दर्शन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, ये विश्वास है कि भगवान हैं। और भगवान के मंदिर में भगवान को प्रणाम करने का मतलब भगवान को प्रणाम होता है। दर्शन करो तो भगवान का दर्शन मंदिर में जाकर करने से भगवान का दर्शन होता है। बहुत से लोग इसी पर तर्क करेंगे, क्या मंदिर में जाकर के पत्थर की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, ये सब देखने से भगवान का दर्शन होता है? तो इसका मतलब है कि उन व्यक्तियों में ये बात की श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है कि होता है ऐसा, तो वे क्यों जाएंगे प्रणाम करने, दर्शन करने? ये विश्वास होना बहुत आवश्यक है। यानी भक्ति कोई कब करेगा? जब वो श्रद्धावान बन जाएगा तब करेगा। भगवान का भजन कब करेगा? जब वो श्रद्धावान हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति कहेगा कि जन्मजात श्रद्धा होती है, जन्मजात जो श्रद्धा होती है वो पूर्व जन्म से आई है। आपने सुना था कि भगवान ने कहा है कि कोई व्यक्ति अगर असफल हो जाए योग में तो वहीं से शुरू करता है। अगर पिछले जन्म में वो भगवान के श्रद्धा तक पहुंच गया था तो श्रद्धावान होकर ही जन्म लेगा कि नहीं लेगा? अब कोई व्यक्ति ये कहेगा जिनमें श्रद्धा नहीं है उनमें कैसे आएगी, वो श्रद्धावान कैसे होंगे? चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक में कहा गया है, भक्ति करने के अधिकारी केवल श्रद्धावान लोग हैं। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। श्रद्धा के अनुसार भक्तों की कैटेगरी है कि कौन भक्त उत्तम कोटि का है, कौन मध्यम कोटि का है और कौन निम्न कोटि का है। कनिष्ठ कहते, कनिष्ठ का मतलब प्राथमिक स्तर होता है। निम्न शब्द सुनने से लोग खराब लगता है, मुझे निम्न कह दिया, मतलब प्राथमिक स्तर है। अंग्रेजी में थर्ड क्लास भी बहुत खराब कहा जाता है, थर्ड क्लास शब्द अच्छा ही लगता है, जबकि वो तृतीय क्लास है। तृतीय क्लास में लोग बैठ सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने को थर्ड क्लास सुनना नहीं चाहते। ये बहुत लोगों में बैठा है थर्ड क्लास आदमी है, पता नहीं थर्ड क्लास इतना फेमस हो गया है। लेकिन भक्ति में भी 3 कैटेगरी भक्तों की कही गई है, लेकिन संस्कृत में उनको नाम दिया गया है कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, प्राथमिक स्तर। कनिष्ठ उंगली कही जाती है, कनिष्ठ उंगली है, तर्जनी है, ये मध्यमा है। कनिष्ठा है, तर्जनी है, मध्यमा है, ये बीच की उंगली को मध्यमा कहा जाता है ना। तो 3 कैटेगरी होती है। अब कोई कहे कि सब भक्तों को समान मानना चाहिए, है? किसी को आसन दे दिया बैठने को, किसी को ऊपर बैठाया है, किसी को कुछ किया है, ये सब क्या है? किसी को ऐसा ही प्रभु जी प्रणाम कर रहे हैं, किसी को बैठ करके घंटों वार्तालाप कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? भक्ति की भी जो है, भक्ति की श्रद्धानुसार, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिक, बिना श्रद्धा के भक्ति होगी नहीं किसी से। भगवान में जब विश्वास ही नहीं है, अब ये कौन जगाएगा? ये जगती है। अगर आप भगवान के विषय में सुने या कोई आपको समझा दे तो आपका उस दिन अगर समझ में आ गया तो विश्वास बढ़ जाएगा, श्रद्धा बढ़ जाएगी। श्रद्धा बढ़ाने का कार्य होना चाहिए। भक्ति प्रचार क्या है? कोई कहता है, कभी कभी लोग ऐसे व्यंग करते हैं, महाराज भजन करना है तो अपना चुपचाप करिए, ये लोगों को क्या उतना दुनिया को बोलते हैं, जिसको करना होगा अपने आप भजन करेगा। भजन कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि तुम्हारे कहने से कोई करने लगेगा। तो अपने आप जो जिसको ईश्वर कराना चाहता है वो करता है। कभी कभी ऐसे लोग कहते भी हैं कि सब लोग सब भजन ही कर रहे हैं, बस जिसका नंबर जब आ जाएगा वो करेगा उस समय जा करके। हो सकता है किसी का बहुत देर में नंबर आ रहा हो और जल्दी लगवा दिया तो कैसा अच्छा रहेगा। कभी कभी ऐसा होता ना,
अगर आप सिस्टम से चल रहे हो तो आपकी बहुत लंबी लाइन आने वाली, और कोई व्यक्ति ऐसा उपाय बता दे कि तुम अगर इस मार्ग से जाओ तो इतनी लंबी दूरी की जगह तुम्हारा ऐसा हो जाए। हो सकता है आप अपने सिस्टम से चल रहे जीवन में तो जन्म जन्मांतर तक को भगवान की तरफ मुड़ो ही नहीं, लेकिन यदि किसी भक्त ने आपको समझाया, और जैसे कोई लोग ऐसा जीवन जीते हैं भौतिकतावादी, और उनको भक्त ने समझाया तो उसको छोड़ देते हैं, तो वो बाद में कहता है कि मैं तो ऐसे ही जीता रहता अगर ये भक्त नहीं समझाते मुझे। यानी उस भक्त ने आपको श्रद्धावान बना दिया। अब ये श्रद्धा कैसे बढ़ी, अब ये कैसे अरेंजमेंट हो गया आपके जीवन में, कहते हैं कि ये भगवान और भक्त की कृपा से संभव होता है। ये भगवान की ऐसी कृपा का व्यवस्था रहता है कि जीव के सामने एक चॉइस होती है कि वो चुने अथवा ना चुने, लेकिन जो चुन लेता है उसे भाग्यशाली कहा जाता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, चैतन्य चरितामृत में एक बात कही गई है, कौन भाग्यवान है। भाग्यवान वही है जो भक्ति के प्रति श्रद्धावान हो गया, भक्ति लता बीज जिसके हृदय में स्थापित हो गया। और ये कैसे होता है, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, प्रसाद कृपा। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज अंकुरित होता है व्यक्ति। सामान्य रूप से व्यक्ति, हजारों लोग कहते हैं कि नहीं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से भक्तों ने कहा कि ऐसे भी सुनते हैं शास्त्रों में कि जीव अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अच्छी स्थिति में आता है, तब उसे कोई उसका फल मिलता है, सदगति मिलती है। तो हम लोगों को जो आप मिले, आप यहाँ अमेरिका आए, आपने मुझे ये भक्ति के बारे में बताया, भगवान के प्रति भक्ति के प्रति श्रद्धावान बनाया, नहीं तो हम वही मांसाहार नशापान व्यभिचार जुआ सट्टा में लिप्त रहते। तो हम लोगों ने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे। तो प्रभुपाद जी बोलते आप लोगों ने कोई पुण्य कर्म नहीं किया। पुण्य कर्म करने वाले लोग जो होते हैं उन्हें पुण्य कर्म के फलस्वरूप अच्छे कुल में जन्म मिलता है, सदाचारी कुल हो, अच्छा जहाँ वातावरण हो, धार्मिकता हो। तो अमेरिका में कोई बहुत धार्मिकता है, बहुत सदाचारी कुल है। अगर सदाचारी और धार्मिक कुल होते तो मांसाहार नशापान व्यभिचार जुआ सट्टा में लिप्त, चारों पापों में लिप्त जो है हिप्पी बने क्यों घूमते लोग। तो प्रभुपाद जी ने उनको उत्तर दिया कि आपके भाग्य को बनाया है हमारे गुरुदेव की कृपा ने, हमारे गुरु महाराज की कृपा ने तुम्हारे भाग्य को बना दिया। ऐसे भक्तों को उत्तर समझना चाहिए। तो भगवान की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के मन में प्रेरणा आती है कि संसार के लोगों को भक्ति दे करके उनको ये जो खराब जीवन, नारकी जीवन जी रहे हैं, नशापान मांसाहार व्यभिचार में लोग सुख खोजते हैं, संसार में सुख मिल जाए और अज्ञान के कारण ऐसा सोचते हैं। तो इनको सच्चा सुख किसमें है, आत्मिक सुख किसमें है, आत्मा का आनंद किसमें है, इसके लिए इनको भगवत भक्ति का ज्ञान दिया जाए, कृष्ण भावना का ज्ञान दिया जाए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपने शिष्य प्रभुपाद जी जो अभय चरण भक्तिवेदांत स्वामी, अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी, इनको एक भेंट में कहते हैं कि आप पढ़े लिखे हो और आपको पाश्चात्य जगत में प्रचार करना चाहिए गौरवाणी का, कृष्ण भावना का। तो प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं उनके आदेश से आपका भाग्य खुला है, या आप उनकी कृपा है। और अब हम लोगों को श्रील प्रभुपाद जी की कृपा माननी चाहिए। अगर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये भक्त लोग इतना प्रचार प्रसार ना करें तो हर व्यक्ति अपनी मस्ती में मस्त है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेस में मस्त है, कोई खा रहा है, पी रहा है, सो रहा। लेकिन इस्कॉन के भक्त प्रभुपाद जी के आदेश से कहते हैं कि आपको पता है कि जीवन का सच्चा सुख किसमें है। आप मांस नशा शराब व्यभिचार या तथा कथित संसार का जो सुख भोग है बस। अच्छा, कुछ लोगों को थोड़ा अभिमान होता है,
अरे ठीक है, आप कहते हो हम थोड़ी मांसाहार करते हैं, हम थोड़ी नशापान करते हैं, हम थोड़ी व्यभिचार करते, देखो हम ऐसा आपने कैसे कह दिया, हम ना जुआ सट्टा खेलते हैं, ना नशा करते हैं, ना मांसाहार करते, ना व्यभिचार करते, तो भी तो आप तथाकथित यही संसार में ये आहार निद्रा भय मैथुन सुख भोग इसी जीवन में तो अपना जीवन बिता रहे, कौन सा बड़ा भारी काम कर रहे हैं? आत्म कल्याण के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं क्या मनुष्य जीवन पा करके? एक कमाना खाना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, पशु बिना कमाए खाते हैं, उनका मालिक डाल देता है, एक रस्सी से बंधे रहते हैं या खेत में छोड़ दिया जाता है, तो खाना पीना सोना आहार निद्रा भय मैथुन तो दूसरे शरीरों में भी हो जाता है, फिर मनुष्य शरीर में इतना अच्छा बुद्धि और चेतना दे करके भगवान क्या तुमको क्या पशुओं जैसे ही रहने के लिए कहे हैं क्या? अभी प्रभुपाद जी ने एक श्लोक कोट किया, लोग कहते हैं कि भगवान का भजन क्यों करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 5वें अध्याय का 3रा श्लोक का संदर्भ देते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस श्लोक में कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन दाता भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान ये मनुष्य जीवन किसके लिए बना है? खाली यही मांस शराब नशा पान या तथा कथित घर परिवार का जो सुख है, खाना पीना सोना सुख भोग करना, बस यही शादी ब्याह कर लेना और अपने कर्तव्य निर्वहन, इतने के लिए मनुष्य जीवन मिला है? एक बहुत बड़ी बात तो नहीं है। उधर भरे सही धर्म सिखावे मात पिता बालकन बुलावे, यही बस इतना कर्तव्य समझे लोग। तो भगवान का जो भजन नहीं करता उसने मनुष्य जीवन तो अपना व्यर्थ ही गंवा दिया। एक आचार्य चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हुए हैं, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने भगवान का भजन नहीं किया तो वो पापी तो बस संसार में आया और चला गया, सही पापी एला और गेला, बस आया और चला गया, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल की। राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु, जानबूझकर उसने जहर खाया है। संसार में विषय जो होते हैं ना, उसमें शुरू का शब्द विष है, यानी कि भगवत विमुख होकर के संसार में जो विषय भोग करना विष खाना ही है एक प्रकार से। ऐसे विष आदमी को मारता है तो संसार में भी अगर किसी की स्थिति गिर रही है, कोई अपनी मनुष्य जीवन पा करके और निम्न योनियों में जा रहा है, तो उसने गिराया अपने आप को उठाया। बड़े भगवान ने कृपा करके मनुष्य जीवन दिया, करुणा करके नर्तन देते हैं भगवान। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भगवान को करुणा आती है कि इसको चांस देना चाहिए, हो सकता है कि ये व्यक्ति भजन करे, हो सकता है ये अपने स्वरूप को जाने, हो सकता है अपने संबंध को विकसित करे मुझसे, लेकिन फिर भी वही खाने पीने सोने में, तो वो उसको क्या करते, फिर पशु योनि में डाल देते। तो किसी मनुष्य का फिर से निम्न योनियों में जाना उसका पतन है कि उत्थान है, बताइए। तो अब ये श्रद्धावान कैसे बनेगा व्यक्ति? श्रद्धावान लोगों का संगति पाकर श्रद्धावान बनेगा। संसार के लोगों की संगति पाकर संसारी बन जाता है। संसार में कहावत कही जाती है कि शराबी का संग करे तो शराबी बन जाता है, जुआड़ी का संग करे तो जुआड़ी बन जाता है, कामी का संग करे तो कामी बन जाता है, चोर का संग करे चोर बन जाएगा, आतंकवादी का संग करे। तो श्रद्धावान भक्त का संग करने से श्रद्धावान नहीं बन जाएगा व्यक्ति भगवान के प्रति। तो भक्त संघ का इतना महत्व क्यों है? साधु संघ का इतना महत्व क्यों? क्यों इतनी चर्चा की जाती है? क्यों भगवान की बात, भगवत गीता, भागवत ये सब करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लोग अपना भाग्य बना लेंगे। सामान्य संसार के लोग जो भौतिकता में डूबे, उन्हें समझ में नहीं आता ये गीता भागवत की इतना प्रवचन और ये कब क्यों करते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है। उन्हें तो ये लगता है कि ये आयोजन कर रहे हैं, हमसे पैसा और मांगेंगे इनका ये धंधा है। लेकिन इससे कितना बड़ा कल्याण होने वाला है। संसार चक्र में, जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ जीव, अपने अज्ञान के कारण दुख भोगने वाला जीव, और यदि वो भगवान से संबंध समझ करके अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है तो कितना बड़ा उसका उपकार हो गया, कितना बड़ा उपकार होगा। इसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है। तो श्रद्धावान भजते यो माम, भगवान ने इस श्लोक में कहा है कि श्रद्धावान होकर के जो मेरा भजन करता है, और भजन का अर्थ
यहाँ भगवान स्पेशली कह रहे हैं, भजन शब्द इसलिए कहे हैं कि दूसरे योग में भजन नहीं होता है, वहाँ भजन नहीं है। कर्म योग में व्यक्ति कर्म करता है, अगर वो निष्काम हो गया तो निष्काम कर्मयोगी कहलाएगा बस। ज्ञान में भी केवल ढूंढता है कि आखिर चीज कैसी क्या है। ज्ञानवान व्यक्ति का मतलब होता है उसे ये समझ है कि आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, ये तत्व है, ये प्रकृति के तत्व है, ये है, ये वो है, ऐसा ज्ञान से युक्त हो जाए। भजन नहीं करता है। सचमुच में तो भजन करता है जब वो भगवान के शरणागत हो जाता है। भगवान कहते बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी व्यक्ति भजन करता है। इसलिए ज्ञानी बनना मतलब पूर्णता नहीं हुई जीवन की। बहु नाम जन्म नाम अंते, ज्ञानवान हुआ तब असली ज्ञान हुआ तो प्रपद्यते माम, मेरा शरण लेगा। और भक्ति में सीधा सिखाया जाता है तुम डायरेक्ट शरण लो। तुम्हें ज्ञान है नहीं है तुम छोड़ो। तुम प्रकृति के तत्वों को जानते हो नहीं जानते हो, विश्लेषण जानते हो नहीं जानते हो, सारे तत्वों को समझते हैं। तुम ये समझो कि तुम भगवान के सनातन अंश हो, उनके सेवक हो, उनके शरणागत हो। तो अब बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो बहुत जन्मों के बाद जो होना था तो इसी जन्म में करवा दिया भक्त ने। तो सोचिए जरा, भक्ति तो तुरंत भगवान को शरणागत कराती है। ऐसे कही जाती है भक्ति की जैसे कोई व्यक्ति बहुत सारे सीढ़ियों को चढ़ के बहुमंजिला इमारत पर जाए तो कितना थक जाएगा, कितना समय लगेगा, कितना परिश्रम लगेगा, और कोई सीधा लिफ्ट से उठा करके आपको छत पर खड़ा कर दिया। जिस मंजिल पर आपको पहुंचना था आप पहुंचा देते। तो भक्ति योग मानो लिफ्ट जैसा है। इसलिए जो बाकी योग हैं उन योगों का तुलनात्मक बात करके भगवान ये बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सब योग समझा दिए हैं यहाँ पर। सर्वोच्च योगी, इसलिए प्रभुपाद जी का पुस्तकों में से एक है टॉप मोस्ट योगा सिस्टम, सर्वोच्च योग पद्धति, सर्वोत्तम योग पद्धति। प्रभुपाद जी की किताबें ही बहुत आकर्षित करती। हम तो अपने विद्यार्थी जीवन में थे तो प्रभुपाद जी की सारी किताबें पढ़ लिए थे, छोटी छोटी, इतनी रोचक लगती थी, इतनी रोचक लगती। अभी भी कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ ले और वो निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा कि भगवान कौन है, हम कौन है, संसार से हमारा संबंध क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है और करना क्या है। एक कोई किताब उठा के देख ले, जैसे मिश्री का कोई छोटा सा टुकड़ा ले और पूरा मिश्री ले, कहीं से टुकड़ा खा ले, वही स्वाद आएगा जो संपूर्ण मिश्री में होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी की पुस्तकें में भक्त लोग प्रयास करते हैं, अगर ये नहीं, इसको अभी गीता में श्रद्धा नहीं है, भागवत में नहीं है, ये बड़ी पुस्तक में नहीं है, इसको कहीं से भी प्रभुपाद जी की एक पुस्तक में श्रद्धा हो जाए और पढ़ ले। इसलिए भक्त लोग लिए घूमते। ये प्रभुपाद जी की पुस्तकें लेकर घूमना मतलब सीधा प्रभुपाद जी कृपा लेकर घूमना है। अब कोई ले लो रे कोई ना राम का प्यारा मैं बिखराऊं गली गली कोई ले प्रभुपाद जी की पुस्तकें मान लो सीधी कृपा का बंडल लेकर घूमता है। फिर समझाता भी है, कभी पूछता भी पढ़े कि नहीं पढ़े। पहले तो तुम लेके रख लो भाई, बाद में चखना है इसको। कभी कभी लोग अगर किसी ने लेके रख भी लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, अरे फिर उसके बाद प्रयत्न किया जाएगा। पहले ले तो लो भाई तुम, उसके बाद तुमसे पूछे। अगर किसी ने कोई पैसा वो किया है तो कभी ना कभी तो देखेगा। आज वो अपने बच्चों में, पत्नी में, बिजनेस में इतना व्यस्त है, किसी ना किसी दिन वो व्यक्ति देखेगा कि ये पुस्तक एक दिन ली थी, इनमें है क्या, कर देखें क्या। तो उस दिन हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हम अपने अनुभव की बात बताते हैं कि हम जब इस्कॉन से, मैं जब इस्कॉन से जुड़ा तो मेरे बड़े ब्रदर IIT दिल्ली में थे, इस्कॉन से जुड़े थे। वो करीब ये घटना होगी 94-95 और जब मैं भी इस्कॉन से जुड़ गया 96 में, उनके वो वहीं रहते थे। मैंने जब अपने बड़े भाई की पुस्तकों को देखा तो उसमें मुझे पुस्तक मिली कृष्ण भावनामृत का वैज्ञानिक आधार, द साइंटिफिक बेसिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो तब पढ़े होंगे इसको जब वो इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे थे, तब उनको कहीं से पुस्तक मिली थी। कहीं ना कहीं श्रील प्रभुपाद जी की
अब वही छोटी सी प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ने वाले लोग भागवत और गीता सब पढ़ते हैं, वो भी शरणागत भक्त है, दीक्षित भक्त है इस्कॉन के, और मैं तो उनके ही माध्यम से जुड़ा। यानी लगता है एक बार, इसलिए प्रभुपाद जी क्यों जोड़ देते थे प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों पर। प्रभुपाद जी कहते थे कि ये पुस्तकें कभी कभी मेरी भी, मैं भी पढ़ता हूँ इनको, मुझे भी लगता है कि क्योंकि ये कृष्ण द्वारा लिखवाई गई हैं। प्रभुपाद जी की पुस्तकें श्रद्धावान बनाएंगे। प्रभुपाद जी के भक्त जो बात समझाते हैं वो श्रद्धावान, यानी भगवान के भक्त ऐसा बना देंगे जो भगवान के श्रद्धावान भजते यो माम, भक्ति योग में ही श्रद्धावान होकर के भजन करते हैं लोग। इसीलिए भगवान के लिए सामे युक्त तमामता है, समस्त योगियों में जो श्रद्धावान होकर के मेरा भजन करते हैं, जो भजन करता है वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। इसलिए और अब प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में समझा दिया है कि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कर्मयोग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति अष्टांग योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ये सब भक्ति योग के ही एक पड़ाव हैं। शुरू में देखिए ऐसे समझ लीजिए कि संसार में हर व्यक्ति कर्म में आसक्त है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। इस चेतना के साथ ही संसार में सब लोग अपनी आंखें खोलते हैं या बड़े होते समझ होते कि कर्म करने से ही फल मिलता है संसार में, बिना कर्म किए नहीं कुछ नहीं होता है। दुकान खोलेंगे तब दुकान चलेगी, तब धन आएगा, पैसा आएगा, मेहनत। तो कर्म में इतना रचा पचा है कि उसके दिमाग में बहुत जन्म जन्मांतर से बैठा है कर्म 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 कर्म। तो इसीलिए पहले उसको कर्म में ही सिखाया, पहले कर्म से हटाना नहीं है व्यक्ति को, कर्म में ही उसको समझाना है कि ये कर्म तुम्हें फल देते हैं। तो फिर उसको पहले समझ में आएगा ये अच्छा भी देते हैं बुरा भी देते हैं। लेकिन अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के फल को भोगने के लिए आपको इस संसार में शरीर धारण करना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, जन्म मरण के चक्र में पड़ना पड़ता है। तो क्या ये अच्छे बुरे कर्म आपको मुक्त करते हैं संसार के बंधन से? अगर नहीं करते तो फिर आप कर्म करते ही रहोगे, इसी संसार में जन्म मरण में पड़े रहोगे। तो नहीं, ऐसा कोई उपाय है कि ये कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएं? तो कहा जाता है कि फिर तुम इन कर्मों को फल की आसक्ति से मत करिए। पहले ये समझाया जाएगा, पहले कर्मयोगी बनाया जाएगा व्यक्ति को। कर्मयोगी मानो भक्ति में आपने प्रवेश लिया है, नर्सरी में या प्ले सेंटर में या कक्षा 1 में मानो प्रवेश ले लिया आपने। पहले आपको ये बात समझ में आ गई कि कर्म हमें संसार में बांध रहे हैं। अच्छे कर्मों का फल हम अच्छा भोग करके भी फिर भी संसार में बंधे हैं, बुरे कर्मों का फल लोग गाना बना लेते हैं, जैसी करनी वैसा फल आज नहीं तो निश्चय कल। ये बात तो सबको समझ में आती, लेकिन फिर भी वो कहते बस यही तो करना है संसार में, यही तो उद्देश्य है जीवन का। लेकिन कोई ये समझाने वाला नहीं है कि ये कर्म का चक्र आपको संसार में बांधे, आप जन्म मरण के चक्र, इस चक्र से आप बाहर निकलना चाहते क्या? अच्छा वो कहेगा क्या क्यों निकल भी सकते क्या? निकला जा सकता है, इसमें कोई है सर उपाय है क्या? उसको बताया था कि जन्म मरण के चक्र में जीव दुख भी भोगता है, बहुत ज्यादातर दुख ही भोगता है, थोड़ा सा सुख मिलता है। अगर ये बात समझ में आ गई तो वो कहे हाँ हम कर्म चक्र से निकलना चाहते हैं। तब जब कर्म चक्र से निकलना चाहते हैं निष्काम कर्म करिए। तब गीता का भगवान का पहला उपदेश सुनेगा जो अर्जुन को कहे कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमाते संगोष्ठ कर्मणि। तब हो गया, तब बन गया वो व्यक्ति कर्मयोगी। अब जब निष्काम कर्म करेगा तो उसका चित्त शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा, तो उसके मन में आएगा सब चीज को जानना चाहिए, कौन सी क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा से संबंध क्या है, प्रकृति के गुण क्या है, संसार क्या है। जब ये सब जिज्ञासाएं मन में उठे और ये सारा ज्ञान अर्जित करने की इच्छा हो तो ये है ज्ञान योगी हो गया। कर्मयोग से ज्ञान योग में चला गया। अब जब वो संबंध समझा तो भगवान का ध्यान करना है, चिंतन करना, उसके लिए उसने अष्टांग योग विधि से शुरू किया तो वो ध्यान योगी हो गया। अष्टांग अब हो गई तीनों। वही सेम व्यक्ति किस किस मार्ग से गुजरा? कर्मयोग से गुजरा, ज्ञान योग से गुजरा, ध्यान योग पे पहुंच गया। लेकिन जब सब समझने के बाद आ गया कि पूर्ण मन लगा करके केवल भगवान का ही चिंतन करना है, उनकी सेवा करनी, उन्हीं के स्वरूप का
चिंतन ध्यान करना है भक्तों, भक्ति योगी बन जाएगा। यही अवस्था भक्ति योग में परिणत हो जाएगी, तो ये टॉप मोस्ट अवस्था हो जाएगी। तो एक भक्ति योग की ही अवस्थाएं है ना सारी, लक्ष्य तो भक्ति योग है, भगवान में पूर्ण रूपेण अपना समर्पण हो जाना, भगवान से पूर्ण संबंध स्थापित हो जाना, इसी को तो भक्ति योग कहते हैं। तो अभी समझ में आ गया, भगवान ने जो बात कही है वो हम लोगों को बैठ जानी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते इसी योग में विश्वास करना चाहिए ना। अब हम क्रम से चलें, कर्म ज्ञान और ध्यान पर लगे, सीधे भक्ति योग। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं टॉप मोस्ट योगा सिस्टम कृष्ण भावनामृत, सबसे उत्तम योग है ये। सीधा भगवान से संबंध समझ करके, उनके शरणागत होकर के, उनका श्रद्धावान होकर के भजन करना, बस यही से, इसी से परम गति की प्राप्ति होगी, भगवान से संबंध जुड़ेगा। ये भगवान कहना चाहते हैं। आगे जो बात आएगी, आज समय हो गया है, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। अगला अध्याय कल से 7वां अध्याय, जिसका भगवत ज्ञान नाम है शीर्षक, उसका शुभारंभ होगा। हरे कृष्णा। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।